द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में हो। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ने जा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 1 पद से लेकर 10वें पद तक। इस पूरे वचन में परमेश्वर एक उत्तम देश के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो हम वचन से पढ़े। 8वें अध्याय का पहले पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बातें करता है। परमेश्वर हमें जो जो आज्ञा देते हैं उसे हमें चौकसी से पूरा करना चाहिए और उसमें चलना चाहिए। इसलिए चलना चाहिए क्योंकि वह चाहते हैं कि हम अनंत जीवन को पाए और हम जीवित रहे। वो अनंत जीवन के बारे में बता रहे हैं इस पद में, और हम जीवित और बढ़ते जाए परमेश्वर में। हालेलुया। और जो देश प्रभु ने हमसे देने को कहा है उसके अधिकारी हो जाए। इसलिए प्रियो हमें प्रभु के हर वचन पे चलना चाहिए कि प्रभु हमसे उस देश में लेके जाना चाहते हैं जो हमेशा प्रभु हमें देना चाहते हैं। आमेन। इस वचन के दूसरे पद में लिखा है, और स्मरण कर कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्ष में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञा का पालन करेगा या नहीं। इस पद में परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार कहता है। परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि उन 40 साल परमेश्वर ने हमें कैसे संभाला। उस समय परमेश्वर ने हमें जंगल के मार्ग में इसलिए लेके गए कि हमारे अंदर के कुड़कुड़ाना दूर करके नम्र बनाए और हम बने कि नहीं, परीक्षा करके जान ले कि हमारे मन में क्या क्या है, कि हम परमेश्वर के आज्ञा को मानेंगे कि नहीं। आज जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं तो जान ले आप कौन से मन से प्रार्थना कर रहे हो, शुद्ध और अच्छे मन से या लालच से। आज आपकी दुआ प्रियो करो तो परखो ये जो दुआ आप कर रहे हो ये शुद्ध है कि नहीं, और आप परमेश्वर की आज्ञा पूरी कर रहे हो कि नहीं। प्रियो आप सब प्रभु से मांगे तो प्रभु के राज्य की खोज भी करें, और दूसरों को अच्छा हो रहा है और आपका अच्छा होने में देर हो रही है तो आप धीरज धरें। कभी कभी हम छोटे में ही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें बड़ा देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हम उस प्रार्थना विषय को भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं, पर परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना विषय को फिर से रखें और प्रार्थना करते रहे जब तक आपको मिल ना जाए। आमेन। 8:3 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वो मन्ना जिससे ना तू और तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलता है उन्हीं से वह जीवित रहता है। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर हमें नम्र और धीरज में इसलिए बनाना चाहता है कि हम उतावली का नहीं पर बहुतों का आशीष पाए जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। और कभी कभी वो भूखा भी होने इसलिए देता है कि वो अपने स्वर्ग का मन्ना से तृप्त करे। जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि ये तो नहीं हो रहा जो हमने दुआ में मांगा है, तब जान लेना जब इस्राएलों को खाने के लिए नहीं मिला तब प्रभु ने मन्ना भेजा उनके लिए स्वर्ग से। उन्होंने कभी सोचा था कि वो स्वर्ग का खाना खाएंगे? वैसे ही प्रभु आपके सोचने से बढ़ के देंगे। जो दुआ में आप सब ने मांगा है प्रियो, प्रेम, धीरज और सहनशीलता को लाओ अपने अंदर, जैसे यीशु प्रभु थे और वो हमें सिखा के गए। एक इंसान ऐसे भी जी सकता है। वचन पर मन लगाना अवश्य है प्रियो। जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसी से हम जीवित रह सकते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन से 8वें अध्याय का 4 और 5 पढ़ते हैं। इन 40 वर्ष में
तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी ना नहीं गिरे और ना तेरे पाँव फूले। फिर अपने मन में ये तो विचार कर कि जैसे कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जब आप सब अपने लाइफ में चलते हैं, बहुत सी उतार चढ़ाव आपने देखा, लेकिन परमेश्वर आपके साथ था, जैसे इज़राइलों के साथ था। उनके कपड़े पुराने नहीं हुए और ना छोटे हुए और ना उनके चलने में उनके पैर फूले। जब परमेश्वर ने उनको इतना कुछ दिया उनके सफ़र में, तो आपको भी दिया होगा प्रियो। जो गवाही आपके साथ है और आप प्रभु में बने हैं, उनका प्रमाण है कि परमेश्वर आपके साथ है। जब आप देखो कि आप कोई बात से परेशान है, तो जाने परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है, जैसे पिता ताड़ना देता है, उसे वह प्यार भी बहुत करता है। यह ताड़ना अच्छे के लिए है कि हम की दूसरे पद में ना चले, जो बुरा हो हमारे लिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है प्रियो। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़े 8:6। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उनके मार्गों पर चलना और उनका भय मानते रहना। आमेन। इस पद में परमेश्वर इस प्रकार कहते हैं हमसे, इसलिए हम सब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उनके भय के साथ उनके मार्गों में चले। आमेन। 8:7, 8 और 9 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। फिर वह गेहूँ जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी और ना उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है हमसे, परमेश्वर हमको वो देश में लेके जाएंगे जहाँ कोई चीज़ की घटी ना होगी। जब हम प्रोसेस से निकले, तो अब वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाए। वो देश हमारे पिता का घर है, यानी स्वर्ग राज्य, जहाँ के लिए हम तैयार हो रहे हैं। वो ताड़ना से भी हमें उसे तैयार कर रहे कि हम उस प्रोसेस से निकले। आमेन। जहाँ वो सब कुछ है जो हमको देना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से फिर से पढ़े 8वें का 10वें पद में परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमसे, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा, उसे धन्य मानेगा। आमेन। इस पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है हमसे, वहाँ सिर्फ अनंत ही जीवन नहीं, परमेश्वर की आशीष और अनंत जीवन और बहुत कुछ होगा। उस देश में, उसमें हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। वो अपने स्वर्गीय मन्ना से हमें तृप्त करेगा और अपने वचनों से भी। आमेन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।